हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे, जिसका लेवल थोड़ा मॉडरेट रहेगा, ना ज्यादा टफ रहेगा ना ज्यादा लो रहेगा। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग लाइक करते हैं उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, SI यूनिट ऑफ लेटेंट हीट इज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए जूल पर किलोग्राम आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है, लेटेंट हीट को जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास, यानी कि Q अपॉन M। हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी यूनिट जूल और मास की यूनिट किलोग्राम। तो जूल पर किलोग्राम इसका आंसर होगा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, अभी लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा लेटेंट हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिनके ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ नॉन रेडियो एक्टिव, यानी कि इनमें से कौन सा तत्व गैर रेडियोधर्मी है। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम एंड डी है जिरकोनियम। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी जिरकोनियम आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जिरकोनियम इनमें से नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ सम पार्टिकल्स रोटेट ऑन अ सर्कुलर पाथ, द फोर्स दैट मेंटेन इट रोटेटिंग यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीपिटल फोर्स, बी है एटॉमिक फोर्स, सी है इंटरनल फोर्स एंड डी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमेशा सर्कुलर मोशन में कौन सी फोर्स लगती है ये आप सभी को पता ही होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल आ रहा है, उन सभी का आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। तो आप लोगों को लाइव चैट में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी जा रहा है उन सभी का आंसर राइट है। इनमें से ऐसा कोई सा ग्राफ नहीं है जो वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, सभी टू डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अ बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट डज इट एक्सपीरियंस। यानी कि एक बार मैग्नेट है इस तरीके से और उसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, तो वह क्या एक्सपीरियंस करेगी। ऑप्शन नंबर ए फोर्स यानी कि बल, बी है टॉर्क, सी है बोथ यानी दोनों एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी टॉर्क आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम बार मैग्नेट को रखते हैं तो वह टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, और इसी तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है तब भी वो टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द मीडियम इज। यानी कि डिस्पर्जन यानी प्रकाश का फैलाव तभी संभव है केवल जब माध्यम हो। ऑप्शन नंबर ए है वाटर होना चाहिए, बी है ग्लास होना चाहिए, सी है वाटर या ग्लास दोनों में से कोई एक होना चाहिए एंड डी है सम ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, यानी कुछ पारदर्शी मीडियम होना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी का आंसर राइट जाना चाहिए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी सम ट्रांसपेरेंट मीडियम आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका न्यूमेरिकल भी आ गया है, इसी तरीके से पेपर आता है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस एट द रेट ऑफ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यानी कि लीनियर मोमेंटम आपको दे रखा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो जो फोर्स होगी बॉडी पर वह क्या होगी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन, बी है 10 न्यूटन, सी है 1 किलोग्राम फोर्स एंड डी है 10 किलोग्राम फोर्स। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 न्यूटन आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जैसा कि आप सभी को पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू डीपी ओवर डीटी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम होता है, और डीपी ओवर डीटी आपको दे रखा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यही आपका क्या हो गया, फोर्स के बराबर हो गया, यानी 10 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8, इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेन करंट कैरियर्स आर। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन्स, बी है होल्स, सी है फोटॉन्स एंड डी है प्रोटॉन्स। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी होल्स आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेन चार्ज कैरियर होते हैं और इसमें बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो मेन चार्ज कैरियर होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में वह होल्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। कलर ऑफ लाइट इज आइडेंटिफाइड विद द, यानी कि जो लाइट का कलर होता है वह किसके साथ पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्पीड ऑफ लाइट के द्वारा, बी है फ्रीक्वेंसी के द्वारा, सी है एम्पलीट्यूड के द्वारा एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप सभी को पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमेशा सेम रहती है, एम्पलीट्यूड एक फिक्स वैल्यू है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती रहती है। या अगर यहाँ पर वेवलेंथ होता तो आप लोग वेवलेंथ को टिक करते और फ्रीक्वेंसी तो आप लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन अ कलर टीवी द 3 प्राइमरी कलर्स आर, यानी कलर टीवी में जो 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं वह क्या होते हैं। अगर कलर टीवी की बात ना हो तो सिंपल सा 3 प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेड ऑरेंज ब्लू, बी है रेड ब्लू एंड ग्रीन, सी है रेड ग्रीन एंड येलो एंड डी है रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी रेड ब्लू एंड ग्रीन आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। कलर टीवी में RGB करके कलर होते हैं जो कि आपके प्राइमरी कलर्स हैं और प्राइमरी कलर्स हमेशा RGB होते हैं, चाहे वो आपके कलर टीवी में हो या फिर किसी भी जगह पर हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। साउंड वेव्स आर, यानी साउंड वेव कैसी तरंग है, यानी ध्वनि किस तरीके की तरंग है। ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य, बी है ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंग एंड सी है बोथ यानी दोनों टाइप की है एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और मैक्सिमम आंसर गलत किया जाने वाला भी क्वेश्चन है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और आपको इसको याद करने का तरीका भी बताया था। लाइट आपकी ट्रांसफर वेव होती है, यानी कि टी आ रहा है यहाँ से और यहीं से बनेगा आपका ट्रांसफर वेव। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। फोर्स ऑफ 4 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ अ मास 20 किलोग्राम, द वर्क डन इन 3rd सेकेंड इज। तो ये 3rd सेकेंड में आपसे ये वर्क डन पूछ रहा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 2 जूल, बी है 4 जूल, सी है 16 जूल एंड डी है 1.2 जूल। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 जूल आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। तो जैसा कि आप सभी को पता है F इक्वल्स टू ma होता है। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। F आपकी 4 और मास आपका 20 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/5 हो गया। अब हमें निकालना होगा S थर्ड, क्योंकि वर्क डन आपसे पूछा गया है 3rd सेकेंड के लिए, क्योंकि वर्क डन होता है आपका F इंटू एस। तो जो डिस्टेंस है वो आपको 3rd सेकेंड के लिए निकालनी होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है Sn का फॉर्मूला होता है u प्लस a/2 ब्रैकेट 2n-1। अगर आप लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। Sn निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो S3 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, u आपका 0 है इनिशियल वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन आप लोगों का निकल के आ चुका है 1/5 यानी कि 1/10 हो जाएगा। ब्रैकेट 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 - 1 कितना हो जाएगा 5। 5 से ये कैंसिल होगा 2 टाइम यानी 1/2 आपका S थर्ड होगा और फोर्स आपको दे रखी 4, तो 4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 2 जूल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। विच मटेरियल इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल, यानी कि सोलर सेल बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल का ज्यादातर यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन, बी है कॉपर, सी है जर्मेनियम एंड डी है टंगस्टन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। सिलिकॉन मटेरियल का यूज किया जाता है सोलर सेल को बनाने में, या पैनल बोल लीजिए आप, सोलर पैनल जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू रियलाइज द फंक्शन ए बी। नैंड गेट के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी वह क्या होंगी। ऑप्शन नंबर ए 0, 4, 2 या 3। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी 4 आ रहा है उन सभी का आंसर रॉन्ग है। मिनिमम आपसे पूछा गया है, मैक्सिमम नहीं पूछा गया है। मिनिमम होंगी 2 वैल्यूज। तो नैंड गेट बनता है आप लोगों का एंड गेट प्लस नॉट गेट को मिलाकर, ठीक है। तो एंड गेट आपको बताता है मल्टीप्लाई करना और नॉट गेट आपको बताता है उस चीज पे बार लगाना, यानी जो हाई है वो लो हो जाएगा और जो लो है वो हाई हो जाएगा, यानी कि ट्रू वैल्यू फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स वैल्यू ट्रू हो जाती है नॉट में। तो इन दोनों को जो मिला के बना वो बनेगा नैंड गेट। और नैंड गेट का जो फंक्शन होता है वो होता है आपका a इंटू बी इज इक्वल्स टू वाई, इसके ऊपर होता है बार। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल होती है उसमें से सिर्फ आप लोग 2 मिनिमम नंबर को लेकर आप लोग पता लगा सकते हो। जैसे कि 0 इंटू 1 किया जाए तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1, क्योंकि 0 इंटू 1 कितना होता है, 0 होता है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग रहा है बार, तो यहाँ पर आंसर में आएगा 1। और इसी तरीके से 1 इंटू 1 इक्वल्स टू यहाँ पर ये 0 देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉइज फ्री, यानी कि इनमें से कौन सा शोर मुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है AM, बी है FM, सी है बोथ एंड डी है नन। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, और AM की फुल फॉर्म भी लाइव चैट में जल्दी से लिखिए। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी FM आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड एंड AM स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड। तो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड यानी FM होता है वो आपका नॉइज फ्री होता है इन कंपैरिजन टू AM। FM जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है सिग्नल के थ्रू, उसमें फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जा सकता है लेकिन एम्पलीट्यूड को वेरी नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो नॉइज फ्री होता है वो कौन सा होता है, FM। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, A motor car traveling at a 30 meter per second on a circular road of a radius 500 meter, it is increasing its speed at the rate of 2 meter per second square. What is the acceleration? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे सॉल्व करने के लिए अपना टाइम ले सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग अपना टाइम ले सकते हो। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 8 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। और जिन लोगों से नहीं बना वो देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि एक्सेलरेशन तो दे रखा है, फिर इसे निकालने की क्या जरूरत है, यानी कि बहुत से लोगों ने ऑप्शन नंबर डी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को चुना है, तो वो गलत है। सर्कुलर मोशन में आपके 2 तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, एक आपका होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक होता है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आपको यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है और उन दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा आपका AC इक्वल्स टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, जो कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स से आया। F इक्वल्स टू ma इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन r होता है, तो m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दीजिए 30 इंटू 30 अपॉन में रेडियस आपकी दे रखी 500 मीटर, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 3 या 9 अपॉन 5, यानी कि इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इन दोनों का आपको निकालना होगा रिजल्टेंट। 80 आपको दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और इस प्रैक्टिस सेट का लेवल कैसा है आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। मॉडरेट है ये हमारे हिसाब से, और आप लोगों के हिसाब से कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो सिलेंडर ऑफ अ मास m एंड रेडियस r अबाउट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। एक्सिस ऑफ सिलेंडर से आपसे ये पूछ रहा है, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा मास m का और रेडियस r का वह क्या होगा। होलो सिलेंडर है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हाफ mr स्क्वायर, बी mr स्क्वायर, सी 2/3 mr स्क्वायर एंड डी है 2/5 mr स्क्वायर। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए हाफ mr स्क्वायर आ रहा है उन सभी का आंसर रॉन्ग है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा mr स्क्वायर। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी चुना है उन सभी का आंसर राइट है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर के लिए mr स्क्वायर रहता है, और होलो सिलेंडर आपका एक रिंग की तरह होता है, इस तरीके से रिंग होती है, या होलो सिलेंडर मान लीजिए। इन दोनों का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वह दोनों बराबर रहेंगे। और ये किसके अबाउट है, अबाउट द एक्सिस,
ये आपकी एक्सिस हो गई। तो सेंटर पोजीशन से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा mr²। अगर यहीं पर आपको ये बोल देता है डायमीटर एक्सिस से, यानी कि ये पूरा, तो डायमीटर एक्सिस में इसका हाफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ mr²। आप लोग इन्हें अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा, अबाउट द एक्सिस mr² और अबाउट द डायमीटरल एक्सिस हाफ mr²। और इसी तरीके से जो डिस्क होती है वो आपकी सॉलिड होती है, सॉलिड रिंग की तरह होती है, ये फुल होती है। और सॉलिड सिलेंडर के लिए भी सेम होता है, यानी जो डिस्क के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वही आपका सॉलिड सिलेंडर के लिए रहेगा। तो इन दोनों के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा अबाउट द एक्सिस वह रहेगा हाफ mr², और जो डायमीटर एक्सिस के अलोंग रहेगा वो रहेगा mr²/4। तो आप लोग इन चार वैल्यूज को नोट कर लीजिए, इससे ऊपर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा सिलेंडर और रिंग से लेकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18, ट्विंकल ऑफ स्टार इज ड्यू टू, यानी कि तारों का चमकना किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, बी ए रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, सी ए डिस्पर्जन यानी फैलाव, एंड डी ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का बिखराव। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चुना है उन सभी का आंसर राइट है। स्टार्स हमारे अदर प्लैनेट की कंपैरिजन में काफी दूर होते हैं, तो रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, यानी टिंकल करते हुए दिखाई देते हैं। तो कौन सा फिनोमेना है, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। यह सब किसकी वजह से होता है, स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, यानी कि निम्न में से कौन सी हल्की धातु है। ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, बी सिल्वर, सी लिथियम एंड डी है लीड। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी लिथियम आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन कैरीज मैक्सिमम एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट रेज, बी है गामा रेज, सी है एक्स रेज एंड डी है इंफ्रारेड रेज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी गामा रेज को चुना है उन सभी का आंसर राइट है। गामा रेज में मैक्सिमम एनर्जी होती है, फिर उससे लेस एक्स रेज में होती है। इस तरीके से उल्टे ऑर्डर में चलता है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर को जाकर जरूर देखिएगा, वहां पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, यानी साउंड की जो स्पीड होती है, गति होती है, वह किस पर डिपेंड नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए प्रेशर, बी डेंसिटी, सी टेम्परेचर एंड डी है ह्यूमिडिटी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रेशर आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। साउंड मेनली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, थोड़ा थोड़ा ह्यूमिडिटी पर, तो जिस पर डिपेंड नहीं करती है वो है आपका प्रेशर यानी कि दबाव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द वेट ऑफ अ बॉडी एट अर्थ सरफेस इज W, एट अ डेप्थ हाफ वे टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इट विल बी, एज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द अर्थ। यानी कि जो वेट है बॉडी का अर्थ सरफेस पर वह W है, लेकिन हाफ वे यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ से नीचे की ओर जाने पर आधी रेडियस पर वह क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए W होगा, बी है W/2 होगा, सी है W/4 होगा एंड डी है W/8 होगा। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जिन लोगों ने ग्रेविटेशन वाला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर अभी देखिए, जिससे कि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हों। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी W/2 आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, या जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ग्रेविटेशन वाले पार्ट को जाकर जरूर देखिए। चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है G डैश, ऊपर जाने पर भी कम होती है और नीचे जाने पर भी कम होती है। तो G डैश इक्वल्स टू G ब्रैकेट 1 माइनस h/RE, वेयर RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, h इज द डेप्थ एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और G डैश इज द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो G एज इट इज 1 माइनस h कितनी हो रही है, हाफ ऑफ RE, यानी कि RE/2 इंटू RE। RE से RE कैंसिल और ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 1/2। तो ये G डैश जो है हाफ हो रही है और वेट आपका होता है mg और ये आपका क्या हो जाएगा W/2। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23,
ए सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस, यानी कि एक सोप बबल है उसमें नेगेटिव चार्ज दिया जाता है तो उसकी रेडियस में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज हो जाएगी, बी है इंक्रीज होगी, सी रिमेन्स अनचेंज एंड ये नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड एज इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, यानी कि कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती क्योंकि जानकारी अपर्याप्त है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेज आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। सोप बबल को अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा तो उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से कौन सा राइट होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर आ रहा है उन सभी का आंसर राइट है। सरफेस टेंशन लिक्विड की डिक्रीज होती है टेम्परेचर के घटने के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, लाइव चैट में कमेंट मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, द पार्टिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम थर्मियोनिक एमिशन आर, यानी कि ऊष्मीय उत्सर्जन से प्राप्त कण है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन्स, बी ए इलेक्ट्रॉन्स, सी ए न्यूट्रॉन्स एंड डी ए नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना लाइक करते हैं कमेंट करते हैं उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने लर्नवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आप लोगों को आने वाली अगली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। और आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।